हाय फ्रेंड्स, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो ये परफेक्ट बैठता है ये कड़वी चाची के ऊपर। कड़वी चाची तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज बात करते हैं इस औरत के बारे में जो दूसरों को शेम करके और दूसरों को नसीहत दे रही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। तो आज बात करते हैं ये कड़वी चाची के बारे में जो लोग बोलते हैं ना। भारती सिंह के ऊपर इसने बनाई थी अपना व्लॉग और उसके ऊपर उसने बोला था कि ये भारती सिंह गवार, उसको लिखिए गवार, बॉडी शेमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी, वल्गर जोक्स अबाउट हर नीज। ये था इसका थंबनेल, ठीक है। और उसने लिखा था भारती सिंह जस्टिफाइंग हर चीप बिहेवियर इन अ नेम ऑफ देसी प्रैंक्स या देसी जो भी लिखा था उसने, ठीक है। तो ये बंदी जो भारती सिंह को बोल रही है कि ये दूसरों को बॉडी शेमिंग करती है, हाँ याद रखिए ये वर्ड बॉडी शेमिंग। और ये बंदी जो अपना पूरा 30 मिनट का जो पॉडकास्ट बनाती है वो किस चीज़ के ऊपर बनाती है? बॉडी शेमिंग के ऊपर बनाती है। मतलब आप लोग गाइस देख रहे हो इन लोगों की हिपोक्रेसी कि इनके पास कंटेंट नहीं है। इनको खुद ही नहीं पता कि हम जिस चीज़ के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं और तुम उसी चीज़ के बारे में किसी और को लथाड़ रही हो। द वर्ड शी यूजेस एवरी टाइम, लथाड़ना। मतलब कितनी बड़ी बेकार जाहिल औरत है ये कि उसको खुद को ही नहीं पता कि तू पूरा कंटेंट जो इब्राहिम फैमिली की औरतों पे बनाती है ऑफ बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, इलनेस शेमिंग, और वही चीज़ किसी और ने कर लिया तो उसको कॉल आउट भी करती है। हाँ मतलब क्या लोग हो तुम लोग, कहाँ से आते हो? यही चीज़ तू अपने आप को भी तो देख, तू क्या कर रही है? तू दुनिया की बॉडी शेमिंग सभा के बारे में करती है, अलग अलग एंगल से उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाती है, भालू बोलती है, रिज़ा को हाथी बोलती है। हाँ तुझे शर्म नहीं आ रही है? हाँ, और तू किसी और को, किसी ने अपने व्लॉग में किसी की बॉडी शेमिंग की है तो उसको लिख रही है गवार। मीन्स कैन यू अंडरस्टैंड गाइज, ये इंसान किसी को गवार भी कह रही है। मतलब भारती को जो एक लेवल पे है, हाँ उस औरत को ये लड़की, ये बोलते ना ये औरत भी नहीं है, ये जाहिल जंगली डायन है जो सबको खा जाएगी। बोलते ना इन लोगों के पास कुछ काम करने को नहीं है। हाँ यहाँ बैठ के पॉडकास्टें बनाते बनाते अपना घर चलाती है और लोगों को गवार कह रही है कौन ये दूसरों को गवार कहने वाली? हाँ खुद बड़ी एजुकेटेड या बहुत बड़ी पढ़ी लिखी जाहिल औरत दूसरों को तू क्या कर रही है? हाँ चलो वो गवार होगी, कुछ भी होगी। हाँ जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको तू गवार बोलेगी? हाँ तेरे में इतनी ज़्यादा तेरे को शर्म नहीं आ रही है? हाँ तेरे मॉम डैड क्या बड़े MBA हैं? हाँ तेरे माँ बाप को या बहन भाई को किसी ने गवार बोला तो तुझे कैसा लगेगा? हाँ तो किसी को भी कुछ भी बोलेगी? दुनिया के लोगों को बॉडी शेमिंग करती है, सब चीज़ कर रही है और दूसरों को कॉल आउट करना है इसको। हाँ इतनी बड़ी हिपोक्रेट है ये, इतनी बड़ी हिपोक्रेट है कि बस इनका व्लॉग आए कि इसके अंदर पेट में खुजलियाँ चालू हो जाती है। चलो 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 व्लॉग्स बनाते हैं, अब कुछ और टॉपिक पे तो जाना है, कंटिन्यू इब्राहिम का टॉपिक पे उसको व्यूज़ नहीं आते, फिर ये टर्न मारती है भारती पे, फिर कभी मारती है संभावना पे। जैसे जैसे वो फर्जी व्लॉग्स बनाएंगी उसका कंटेंट चुरा चुरा के ये अपने वर्ड्स डाल के ये अपना व्लॉग बनाएगी। मतलब कैसी औरत है, खुद भी शायद औरत ही है ना, कि पता नहीं कौन से जेंडर को बिलोंग करती है तू। हाँ किसी के बारे में, और अभी उसने नई चीज़ डाली है। हाँ हैदर का फिर से उसने फेस डाल दिया है, रिवील किया हुआ है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसका हक तुझे किसने दिया भाई उसका फेस रिवील करने के लिए या उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए? तुझे किसने हक दिया है बहन? हाँ तुम लोग कहाँ से आते हो? इतनी गंद, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से लेकर आते हो? हाँ इतनी चुगलियाँ कहाँ से लेकर आते हो? इतनी जलन क्यों है तुम लोगों की? कोई इतना ऊपर जा रहा है,
कोई इतना कमा रहा है तो इन लोगों से हज़म ही नहीं होता है ये सारी चीज़ें। भारती भी एक लेवल पर है, उसके भी मिलियंस में व्यू आते, तो इनको उसको पकड़ना है, संभावना को इनको, क्योंकि इन लोगों को ऐसे है कि इनको किसी के व्यूज़ देखे ही नहीं जाते। ये जितनी भी सारी चिगोलखोर आंटियाँ बैठी हैं उधर, वो मोहल्ले वाली आंटियाँ मिलकर लोगों की, बोलते ना आजकल लोग आमने सामने तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो ये सारी चुगलीखोर आंटी यूट्यूब पे अपना चुगलखोर गैंग बना चुकी है और लोगों के बारे में चुगलियाँ करती। अरे चुगली करने की भी एक हद होती है, लेकिन तुम लोग तो किसी के भी, बोलते ना, किसी भी हद तक गिरते जा रहे हो, इतनी हद तक गिर रहे हो कि किसी उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। और ये औरत जो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती है, हाँ, और अपने आप को बड़ी हीरोइन समझ रही है, हाँ, अपने आप को बड़ी, तू कौन सी बड़ी 36, 24, 36 वाले फिगर वाली होंगी, हाँ, तू कौन है भाई, तू देखो हक किसने दिया पहली बात कि किसी के बारे में ये सारी चीज़ें बोलना, एंड गवार वर्ड यूज़ करना। हु द हेल आर यू किसी को गवार बोलने के लिए? भाई अगर वो गवार है और तू कौन है, तो वो गवार होके भी एक लेवल पर है वो, हाँ, और तू किधर है भाई? तू अपने आप को देख किसी को बोलने से पहले, हाँ, तेरे घर पे देख, तेरे घर वालों को देख, तू उसकी जूती के बराबर भी है क्या उन लोगों के, जो उन लोगों को बड़ा गवार और ये सारे वर्ड्स यूज़ करती है। इतनी बेशरम औरत है ये, इतनी बेशरम औरत है कि इसका लेवल दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहा है, दिन पर दिन। ये व्यूज़ की इतनी ज़्यादा भूखी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा भूखी हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है कि इसको ये जो सबा के बारे में भी बोल रही है, लोग उसको सुनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। 20K के ऊपर मोस्टली इसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसको अब गिरना है नीचे, इसको अब बिलो द बेल्ट हिट करना है। ये अब ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल रही है, ऐसी गंदगी बता रही है ताकि लोग इसको सुने, क्योंकि इसके व्यूज़ हो चुके हैं डाउन, तो इसको अब आ नहीं रहा है। हाय मैं क्या करूँ, मुझे हाइप दे दो भाई, मुझे हाइप दे दो, भीख मांगो सबसे कि भाई मुझे हाइप करवा दो, मुझे हाइप, हर एक सब्सक्राइबर प्लीज़ आप लोग हर हाइप कर दो, मुझे हाइप कर। सबसे कटोरा ले लेके भीख मांगी जा रही है कि भाई मेरे व्लॉग, मेरे पॉडकास्ट पे हाइप करवा दो, हाइप करवा दो। मतलब ये लेवल, ये हद तक गिर चुकी है ये औरत, ये इतनी ज़्यादा नीच की गिरती जा रही है, इतनी ज़्यादा गिरते जा रही है। मुझे तो नहीं पता ये कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से किधर की क्या है, मुझे खुद को नहीं पता, मुझे जानने का भी कोई शौक़ नहीं है। पर ये मैं कहती हूँ ना, ये जहाँ से भी बिलोंग करती होगी, एंड ये तो पक्का इसका कोई काम धंधा नहीं है, ये कहीं जॉब नहीं करती, इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसके फैमिली वाले गवार क्या उससे भी नीच जात के होंगे, उससे भी गिरे हुए लोग होंगे, हाँ, जो उसको ऐसी परवरिश मिली है जो दुनिया के बारे में ऐसा बोल रही है। एंड इसकी शादी तो हो नहीं रही है, बेचारी मर रही है, सबा को देख देख के जल रही है। एंड मुझे नहीं लगता इसको दुनिया में भी कोई आदमी मिलेगा जब उसको पता चलेगा कि वो ये सारी चीज़ें हरकतें करती है। तब मुझे इतना तो 110% श्योर है कि इस औरत की कभी शादी ज़िंदगी में भी नहीं होगी। अगर हो भी गई तो भाई बेचारा जो भी इसके साथ फंसेगा ना, तो वो तो गया, वो तो शायद 1 महीना क्या 1 हफ्ते में उसको छोड़ के भागेगा। हाँ, दूसरों के बच्चों के फेस रिवील करती है, दूसरे के बच्चे, छोटे से 3 मंथ्स के बच्चों को फ़ोटोज़ डालती है ताकि लोग उसको क्रिटिसाइज़ करे, उसको शेम करे, उसको ट्रोल करे। हाँ, तुझे ज़रा सी भी शर्म है? अरे इतना तो नीचे मत गिरो, इतना तो हद तक मत गिरो कि तुम लोग खुद को अपनी शक्ल, अपने आप को अपनी शक्ल ना दिखा सको। हाँ, जब तुम लोग खड़े होते हो मिरर के सामने, अपने आप को देख सकते हो कि तुम कैसे पैसे कमा रहे हो। हाँ, लोगों ने इतने ज़्यादा लथाड़े हैं इसको, इतनी ज़्यादा चीज़ें बोली है लोगों ने कि किसकी कोई हद नहीं। लोग बड़े उसको, पर इन लोगों को तो ये तो शायद कोई रीड भी नहीं करती, इसको सिर्फ अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाई देती, और कुछ नहीं है। इन लोग के, इसके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी उसी के जैसे, और जो इसको बोलते ना नेगेटिव कमेंट करता है, ये लोग क्या करते हैं, उस सब चीज़ों को ये लोग डिलीट कर देते हैं। हर चीज़ में, हर नेगेटिव कमेंट ये औरत डिलीट करती है, इसीलिए वो सारे कमेंट्स को लाइक करती है, क्योंकि उसको सारे उसके जैसे लोग ही है ना। हाँ, उसके जैसे लोग ही है जो इन लोगों को सुनना पसंद करते हैं। इतने बेकार है, इतने बेकार है ये औरत, इतनी बेकार है कि क्या ही बताऊं।
और इन लोगों की ये जो पूरी गैंग है, ये गलौटी गैंग, ये फर्जी कपल, ये चाय कॉफ़ी के ये लोग, इतने लोग गंदे हो चुके, इतनी नीच बोलते ना हरकतों पे अपने आ चुके हैं कि जिसकी कोई 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 हद नहीं है, कोई भी हद नहीं है। अभी बोलते ना एक क्लासी गाय का जो चैनल है उसने उसके चैनल्स पे भी लोग वो इन लोगों को सपोर्ट करता है, लाइक इब्राहिम्स को सपोर्ट करता है। तो लोगों ने इन लोगों की बड़ी लथाड़ी है, बड़ी 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 लथाड़ी है इन लोगों को। चलिए कुछ पढ़ते हैं इनके कमेंट्स। ये लोग बुरे ही बोलेंगे, इनके पास और कोई टैलेंट तो है नहीं, बस इब्राहिम्स का या संभावना का या भारती का व्लॉग का वेट करते हैं, देन विद इन नो टाइम इनका बकवास वीडियो आता है। और चुगली नहीं करेंगे तो ये लोग खाएंगे कहाँ क्या, कॉज इनके वीडियो की वजह से ये लोग कमा रहे हैं। स्पेशली तो वो फर्जी, तुम्हें इनके वीडियो से पैसे नहीं चाहिए तो मोनेटाइज क्यों करती हो। इसने अपने लास्ट व्लॉग में कहा तो वीडियो के पैसे आएंगे तो उसको मैं किसी नीडी इंसान को दूंगी, बट अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। प्लीज़ गॉड ब्लेस दिस पुअर पीपल। सोचे देखिए आप लोगों ने कैसे लोग इन लोगों को लथाड़ते हैं, कैसे 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 इन लोगों को सारी चीज़ें बोलते हैं। और ये जिस तरह से इसने नाटक करी है, एक और लोगों ने फर्जी के व्लॉग में कमेंट किया था कि बहुत सारे लोगों ने इसको पैसों के लिए कमेंट किया था, हॉस्पिटल के बिल्स भेजे थे, बहुत सारी चीज़ें करी थी, लेकिन इसने क्यों उसी औरत को चुना जो इब्राहिम के घर में काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से कंटेंट निकालना था, उसको उन लोगों को पैसे देना था और उसके एक वीडियो बनाना था इब्राहिम के खिलाफ, इसलिए उसने उसको पैसे दिए। मतलब आप लोग देख रहे हो इन लोगों की ये फर्जी किस हद तक जारी है। और ये लोग सब ने अपना अपना जॉब तो होगा नहीं, और ये जो वेल एजुकेटेड बन के लोगों की चुगलियाँ करते हैं ना, ये कौन सी एजुकेशन है हाँ, जो लोगों को लथाड़ना सिखा रही है, लोगों को शेम करना सिखा रही है। और इतने गट्स हैं इनके पास कि दूसरों को भी कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, अपने इन लोगों को क्या बोलते हैं जो काम करते हैं उनको वैसा वैसा ट्रीट करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा बेकार औरतें हैं ये, इतनी ज़्यादा। और ये कॉफ़ी तो इतनी ज़्यादा हिपोक्रेट है, इतनी ज़्यादा, मतलब ये तो 110% सबा की एज की है हाँ, इसीलिए वो सबा से इतना ज़्यादा जेलस फील करती है कि इसने इतनी प्रॉपर्टीज़ बना ली, ये कर ली, वो कर ली। हर बार बस इनकी प्रॉपर्टियों के पीछे पड़ी रहती है कि इतनी इसको जलन है। और बस रिज़ा रेहान को हक नहीं दिया, रिज़ा रेहान का हक नहीं दिया। अरे उनको घर में रखे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च करवा रहे हैं, उनका सब कर रहे। और क्या तेरे बोलने पे ये लोग सारी चीज़ें करेंगे। इनको इतने पैसे दे दो, इनको करोड़ों रुपए इनके नाम पे अरे करेंगे। उनके ऊपर वाले ने उनको इतना नवाजा ना, तो जब ये लोग बड़े होंगे तो हो सकता है उन लोग वो भी करे। एंड मुझे तो लगता है कि करेंगे। तुझे उन लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने आप को देख, तू क्या कर रही है, तू कितने अपने नीज नेफ्यू को लाके अपने घर में पला रही है, कितना अपना जो यूट्यूब का जो ये कर्स्ट वाला इनकम आता है ना, जो तुम लोग को कभी भी हजम नहीं होगा। इससे दुनिया की तुम लोगों पे जो इन लोग के ऊपर कर्ज करते हो ना, बीमारियां तुमको आएगी। वो उससे तू कितने लोगों का पेट पाल रही है ना, वो देखते हैं हाँ। जिस तरह से तू हाइप मांग रही है ना, उसी से पता चलता है तू कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है यूट्यूब के वीडियोस पे हाँ। और कितनी ज़्यादा तुझे चाहिए कि बस ये लोग वीडियो डालें और कब मैं इन 9 सेकेंड अपना कंटेंट बना लूँ। मीन जैसे ही बोलते ना उसका उन लोग का 15 या 20 मिनट्स का वीडियो आता है, इन 9 सेकेंड लाइक इन 1 घंटे में ये बंदियाँ अपना अपना वीडियोज़ डालना चालू कर देते। या तो लोग वेट करते फर्जी बना ले ताकि फर्जी के वर्ड्स कॉपी कर लो और अपना डाल दो एंड अपना कंटेंट बन जाएगा। मतलब ये लोग ये हद तक गिर चुके हैं, ये हद तक गिर चुके हैं। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, इतनी ज़्यादा जलनखोर औरत है कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। इतनी जलनखोर औरत है। और ये सभा से तो बोलते ना खड़ी जलती है, खड़ी इतनी जलती है कि बाप रे, कि भाई जैसे सभा उसके सामने आ जाएगी ना तो पता नहीं उसका तो खून कर लेगी। इतनी वो जेलस होती है। और
एक बच्चे का, मैं बस ये लोगों से पूछना चाहती हूँ, इसको किसने हक दिया कि हाँ, किसने हक दिया उसको किसी के बच्चे का फेस रिवील करने के लिए? हाँ, ये पेरेंट्स का हक होता है, ये पेरेंट्स का फैसला होता है, या पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि कब हम अपने ऑडियंस को हमारे बच्चों का फेस दिखाए नहीं दिखाए, ये उनकी मर्ज़ी। हाँ, ये सेलिब्रिटीज़ भी है, हाँ, ये बोलती है कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स के बाद ही फेस दिखाना होता है, और वो गलौटी चाची, हमारे इधर भी कहीं नहीं लिखा है, तू तो दुनिया को तो दिखा रही। अरे उसकी मर्जी, उसका कंटेंट है, उसका चैनल है, उसका बच्चा, वो 3 मंथ्स में दिखाए, 1 मंथ में दिखाए, या कभी भी ना दिखाए, वो उसका बच्चा है, उसका हक है वो, और उसकी मर्ज़ी है। तुम लोगों को किसने हक दिया उसके बच्चे का कुछ भी बोलने के लिए, या उसको बोलने वो कभी भी दिखाए? हाँ, 3 मंथ्स में दिखाना है, वो मंथ्स में दिखाना है। हाँ, तुम लोग इतने ज़्यादा अगर वो पहले इसका फेस रिवील कर देती तो भी उसको तुम लोग बोलते देखो कैसी है, 3 महीने के बाद बच्चे का शक्ल दिखाना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तुम लोगों किसी चीज़ पे बोलते ना, तुम लोग कभी भी अच्छे बन ही नहीं सकते। तुम लोग के कोई चीज़ तुम लोग को ना अच्छी किसी की भी हजम नहीं है, बिकॉज तुम लोग के अंदर वो इतनी नेगेटिविटी भरी है, इतनी नेगेटिविटी भरी है कि बस तुम लोग कोई पॉजिटिव चीज़ भी देखोगे ना, वो भी नेगेटिव हो जाएगी। इतने तुम लोग नेगेटिव और जहरीले हो चुके हो। जहरीले इज़ द राइट वर्ड। एंड अब तुम्हारे पास आएगा दूसरा कंटेंट, लेबल DKI। अब आएगी उसके ऊपर इन लोगों की बनेंगी। पहले तो मुझे पता है वो फर्जी बनाएंगी, फर्जी उसको क्या क्या सरोजनी से लाया हुआ कपड़ा, ये लाया हुआ कपड़ा बोलेगी। अब वो ही चीज़ें उठा के ये कॉफ़ी बनाएगी, फिर कॉफ़ी का उठा के वो बी बनाएंगी, बी का उठा के गलौटी बनाएंगी, गलौटी का उठा के छाया बनाएंगी। तो उसका बना के, और वो जो जितने भी बोलते ना लोग हैं, फलाना फलाना धिमकाना लोग जो एक दूसरे को देख देख के चीज़ें करते हैं, वो लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास और दूसरा कोई टैलेंट नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है, और इनको कोई बोलने वाला नहीं है ना। पहली बात तो ये है, इब्राहिम्स तो इनको पड़ी नहीं है इन लोगों की। देखो, इंसान को जब फ़र्क पड़ता है, जब इंसान उनके बारे में कुछ सच बता रहा हो और उनको लगे अरे ये तो मेरी पोल खोल रहा है, जब उनको खुद को पता है कि ये जितनी चीज़ें ये लोग जो बोल रहे हैं वो सारा कुछ झूठ है, तो वो लोग उन लोगों के ऊपर क्यों रिएक्ट करें? और सही बात है भाई, वो लोग सेलिब्रिटीज़ है, अगर ये लोग के ऊपर इन लोग रिएक्ट करने लग जाएंगे तो इनको फुकट का फेम मिल जाएगा। फ्री के फेम के लिए तो बैठे ही है वो लोग, तो चाह ही रहे कि इन लोग हमारे पे रिएक्ट करें और सारा व्यूज़ और सारे कुछ हमारे ऊपर आ जाए। तो वैसे तो इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। वो कॉफ़ी ने तो फराह खान को भी नहीं छोड़ा। क्या बोला उसने, दिलीप को यूज़ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, संभावना को नहीं छोड़ा, भारती, मतलब जो भी मिलियंस के ऊपर लोग जाते हैं उनको ये औरत छोड़ती नहीं है। उसको इतनी जलनखोरी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन वाली को पकड़ती है, ये बड़ा अपना रिलीजन कार्ड खेलती है, और इसने बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली है। और पहले तो मैं गाइज ये बोलती हूँ कि इसने जो ये वर्ड यूज़ किया गवार, क्या इसका हक है बोलने के लिए? कि आप में से कोई लोग जो इसको सब्सक्राइब करे हो वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो? हाँ, क्या आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके माँ बाप भी वेल एजुकेटेड है? तो क्या आप लोगों को भी ये गवार बोलेगी? हाँ, और आप लोग ये गवार वर्ड सुन सकते हो तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। और अगर नहीं सुन सकते और आप लोग इसके सब्सक्राइबर्स हो तो पहले जाके इस औरत को अनसब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस, प्लीज़। ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करोगे तो इन लोगों को और बोलते ना हौसला मिलेगा ऐसे गंदगी फैलाने का, ऐसे ये सारी चीज़ें करने। बट आई रियली थिंक कि यूट्यूब को एक कुछ तो पॉलिसी बनानी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। एक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ये लोग जिस लेवल पे गिर रहे हैं तो उसका कुछ तो एक होना चाहिए। एंड आई रियली होप एक दिन तो इब्राहिम्स कुछ तो एक्शन ले, कोई तो स्ट्राइक्स भेजे और इन सब का चैनल ऐसा गिरे ना तब इन लोगों को फील होगा या इन लोगों को पता चलेगा। एंड ये जो दीपिका की बीमारी के ऊपर ये लोग जो बना रहे हैं ना चीज़ें, क्योंकि इन लोगों को हजम ही नहीं होता कि ये भैया ये ठीक कैसे हो गई, हाँ ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर ली, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने फर्जी के व्लॉग के कमेंट्स भी देखे थे, भाई इसका ये कैसे ठीक हो गया, ये इतनी बड़ी बीमारी से। मतलब तुम लोग चाहते क्या हो कि कोई हॉस्पिटल बेड पे महीनों पड़े रहे?
हाँ, आज साइंस इतना एडवांस हो गया है, हर चीज़ इतनी एडवांस हो गई है, तुम लोगों को नहीं पता है ये सारी चीज़ें। और उसको कोई इतनी चीज़ वो नहीं थी, इट वॉज लाइक ठीक था। हाँ, इतना ज़्यादा उस चीज़ को हाइप कर रहे हो, इतना ज़्यादा वो सब चीज़ें कर रहे हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसको सुनने में, और लोगों ने कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें तो बड़ा मज़ा आता है, हमें बड़ा ये हो जाता है। एंड द फाइनल टेक बोलते ना, एक वो है कि इस औरत जो ये कॉफ़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ आके निकालती है अपना, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है ये औरत भाई यहाँ आके इन लोगों के ऊपर निकालती रहती है। हाँ, और भारती को ये बोल रही है बॉडी शेम, मतलब तुम कितनी बदतमीज़ हो। तुम दुनिया की सारा कंटेंट, 90% कंटेंट तुम्हारा बॉडी शेमिंग के ऊपर है, और तुम्हारे में बोलते ना वो कहाँ से गट्स आया उसको ये चीज़ बोलने के लिए कि वो बॉडी शेमिंग ना करे। हाँ भाई, गट्स चाहिए इतना भी बोलने के लिए कि जो तुम खुद कर रहे हो वो तुम किसी को मना कर रहे हो करने के लिए। हाँ, वाह भाई वाह, मतलब लिटरली हैट्स ऑफ है तुम लोगों की हिपोक्रेसी पे, हैट्स ऑफ है। हाँ, इब्राहिम फैमिली को तो भाई वो तो बोलते ना एक पंचिंग बैग फैमिली हो चुकी है कि हम कुछ भी बोलो इन लोगों के बारे, बस हमारा 30-40 मिनट का कंटेंट बनना चाहिए। हम उनको गालियाँ दें, हम उनको कुछ भी बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको पता है लोग सुनने वाले हैं, बेवकूफ़ है हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी हमको सुनते हैं। हमारा कंटेंट बन जाएगा, हमारा पैसा आ जाएगा, और भीख तो मैं मांग ही रही हूँ, हाइप तो 4-5 लोग मुझे दे ही देंगे, तो भाई मेरा तो घर चल रहा है। हाँ, जो भी है बस मेरा इब्राहिम फैमिली से घर चल रहा है, वही हमारे करता धरता है, भले हम उनको कुछ भी बोले। हाँ, इनकी फैमिली बोलते ना, बस एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लोगों का घर जितने भी है ये लाइन अप 100+ लोग जो है उनका घर ये इब्राहिम फैमिली चला रही है। और बोलते ना ऊपर वाला इसीलिए उन लोगों को और ज़्यादा नवाज रहा है, क्योंकि ये लोग की वजह से इतने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोग इतने लोगों को पाल रहे हैं। तो ठीक ही है ना, अच्छी बात है। तो उन लोगों को उस चीज़ का भी बेनिफिट मिल रहा है, उस चीज़ का भी सवाब मिल रहा है, तो अच्छा है कि भाई करते रहो। कितने कौन सी हद तक करोगे, एक ना एक दिन तो लोग भी कंटाल चले जाएंगे ना तुम लोगों को सुन सुन के। हाँ, और कौन से व्लॉग में इब्राहिम ने किसी की बॉडी शेमिंग करी है, या किसी की एज शेमिंग करी है, किसी को बुरा दिखाया है, या कुछ ऐसे किया है। एक नॉर्मल फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, इसीलिए लोग उनको मिलियंस में लाइक करते हैं। हाँ, तुम्हारी अभी से जली पड़ी है कि भाई वो फेस रिवील करेगी, उसके मिलियंस में व्यू आ जाएंगे। पहले से ही मैनिफेस्ट कर दिया, अच्छी बात है भाई, मिलियंस नहीं बिलियंस में व्यू जाने चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हारी जलनखोरी ना उड़ के आएंगी तुम लोग की जलनखोरी। उसने इतनी प्रॉपर्टीज़ बना ली है, उसने फलाना बना लिया है। अरे तो तुम भी करो, तुम भी अच्छा काम करो, तुम भी कमाओ, किसने तुम्हें रोका है। हाँ, सबका ये प्लेटफॉर्म है ना, तुम गंद करोगे ना तो तुम्हारे व्यूज़ बस उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। हाँ, लोग बोलते ना ये एक परसेंटेज ऑफ ऑडियंस ही है जो तुम जैसे लोगों को सुनना पसंद करती है। हाँ, और जो एक अच्छी ज़्यादा परसेंटेज की ऑडियंस है जो उन जैसे लोगों को देखना पसंद करती है। ठीक है, तो तुम्हारी जो ऑडियंस है वो हमेशा कम ही होते जाएगी, ये नहीं सोचो कि बढ़ती जाएगी, हमेशा कम होते ही जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी एक हद तक होती है। इंसान जो पॉजिटिव अपने आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ही लेता है, और एक ना एक दिन तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर ज़ीरो होंगे, तुम्हारा चैनल गिर जाएगा, तुम्हारा चैनल डाउन होगा। बोलते ना एक दिन इब्राहिम्स भी तुम लोगों को स्ट्राइक ज़रूर करेंगे। और तब तुम लोगों की जब वो पैसे बंद हो गए ना, फुकट के आने जो पैसे आ रहे हैं ना, ये फुकटिया बोल के, तब तुमको पता चलेगा शिट हमने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। हाँ, अरे बोलो हम ये नहीं कह रहे कि इब्राहिम फैमिली तो भाई भगवान है, ये है वो कुछ भी नहीं करती, वो बड़ी बहुत ही, अरे भाई सब में फ्लॉज होते हैं, सब में सब कुछ होती है, बट एक लिमिट होती है ना सब चीज़ बोलने की। रोस्टिंग इज़ गुड until and unless you are not hitting below the belt। तो तुम लोग बिलो द बेल्ट हीट कर रहे हो, और उनके हर चीज़ को सिर्फ झूठ बताना, हर चीज़ को फेक बताना, स्क्रिप्टेड बताना, ये किसने बताया। हाँ, एक हद तक कौन इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखते रहेगा। अब जैसे फराह खान के व्लॉग में वो बताती है कि हाँ वो दिलीप को स्क्रिप्ट देती है, वो खुद बोलती है उस चीज़ को।
ठीक है। तो हाँ वो समझ आता है कि हाँ उसने उसको बताया ऐसे ऐसे करने के लिए, तो ये पता है कि हाँ उसका थोड़ा सा स्क्रिप्टेड होता है सारी चीज़ें। बट ये लोग क्यों अपने रिलेटिव्स को बोलेंगे भाई आप ये फलाना लाइंस बोलो या फलाना चीज़ें करो? हाँ कौन अपनी वो नॉर्मल सी बातें स्क्रिप्ट में लिखने के लिए देता होगा? आप लोग थोड़ी सी तो अक्ल लगाओ, हाँ थोड़ी सी तो दिमाग लगाओ। जो इन लोगों को सुन रहे हो तुमको बोल रहे हो वो स्क्रिप्टेड कर रही है, फेक कर रही है, आप लोग मान जाते हो। हाँ क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखा नहीं जाता कि वो लोग इतना आगे बढ़ रहे। बस यही रीज़न। देखो इंसान जो जलता है ना, जो किसी की ऊंचाइयां या बड़ाई देख नहीं सकता ना, वो ही ये सारी चीज़ें करता है। वही सोचता है कि भाई हाँ इन लोगों को एक्सपोज करो। लोगों ने कमेंट करे फर्जी आप इन लोगों को एक्सपोज करो, इसकी रिलेशन के बारे में बताओ, इसकी ननन के साथ रिलेशन। मतलब लोगों को कितना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के बारे में सुनने के लिए। हाँ तुम लोग ये नहीं सोचते कि ये दो कपल, हाँ जो बड़े लिखे जाहिल लोग हैं, हाँ इन लोगों को इनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, इनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। हाँ ऐसे कपल जो इंसान जल रहा है, और ये जो बंदी है ये वो 110% शोएब को पसंद करती थी, इसीलिए वो सारा गुस्सा निकाल रही है, सारा कुछ चीज़ें निकाल रही। इस चीज़ के ऊपर भी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, इस औरत के ऊपर स्पेशली पूरा बनाऊंगी। बट अब मुझे बस ये इस कॉफ़ी कड़वी चाची को बोलते ना लथाड़ना था, बहन थोड़ी सी मीठी शक्कर डाल दे, थोड़ी तो मुंह से थोड़ा फूल बरसा। हाँ बस हो गया, इतना कड़वा इतना नेगेटिव बोलते बोलते तू खुद बन जाएंगी और एक ना एक दिन अपने आप को ही भूल जाएंगी। हाँ जिस तरह से तुम मिमिक करती है ना, तेरे घर से तेरी फैमिली पे कोई मिमिक करेगा ना, जब तुझे पता चलेगा। हाँ तेरी माँ के बारे में कोई मिमिक करे, तेरी बहन भाई के बारे में जो ऐसे मिमिक्री करेगा ना, छपरी लोगों को बोलती है, हाथी लोगों को बोलती है, भालू बोलती है, क्या नहीं तूने नाम रखे हैं। हाँ ये सारे जो नाम रखे ना ऊपर वाला तेरे बोलते ना मोहल्ले वाले तो तेरा नाम रखेंगे ये सारी चीज़ों के लिए, जब तुझे पता चलेगा कि कैसे फील होता है। हाँ और दूसरों को बोल रही है बॉडी शेमिंग। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के तू कैसे अपने व्लॉग्स बना रही है, तू कैसे अपना कंटेंट बना रही है, फिर किसी को बोलने की हिम्मत भी रख। हाँ वो गवार है तो भाई तू बड़ी पढ़ी लिखी है। हाँ, इंसान को गवार बोलने से पहले ना सोच तू क्या किस लेवल पे गिर रही है। हाँ कैसे तू अभी तो गंदगी मतलब बोलते ना एजुकेशन के नाम पे भी लोगों को शेम कर रही है। तो बहन समझ ले अभी भी वक्त है, हर चीज़ अपने आप को बोलते ना इंसान को वक्त होता है कि भाई सुधर जाए। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये औरत पहले इब्राहिम्स को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती थी। हाँ प्रेज़ करती थी कि ये लोग अच्छे हैं, वो डिफेंड करती थी जब फर्जी उसके व्लॉग्स बनाती थी इसके लिए। हाँ तो और अभी उसने देखा कि अब व्लॉग्स नहीं बन रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इनके खिलाफ बोलना चालू किया। सेम गोस्ट विथ फर्जी ऑल्सो, सेम गोस्ट विथ गलौटी चाची। मतलब सब लोगों ने पहले उनकी तारीफ़ें की। देखो आजकल तारीफ़ें एंड पॉजिटिविटी किसी को नहीं पसंद है। जब इन लोगों ने उनके बारे में एक्सपोज करना चालू किया, नेगेटिविटी बोलना स्टार्ट की, तो इनको व्यूज़ आने लग गए। क्योंकि ये कॉफ़ी को मैं पहले से देखती थी, क्योंकि ये बड़ा नेहा को लथाड़ती थी जब वो उसके हिजाब के बारे में बोलती थी या किसी चीज़ के बारे में बोलती थी, तब इसने इन लोगों को डिफेंड भी किया है। तो आप लोग समझ सकते हो ये सिर्फ करती है पैसे कमाने के लिए, ये सिर्फ गंदगी कर रही है पैसे कमाने के लिए गाइज। और आप लोग इसको सुन के उसका जो मोटिव है उसमें उसको अचीव करने दे रहे हो। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय, सी यू सून, बाय बाय।